नमस्कार, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत 27 जनवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिवस के अवसर पर अंबुज ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कुछ कार्यक्रमों की झलक आप तक पहुंचाई गई थी, कुछ बाकी रह गई थी, जो आज मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। साथियों, दिनांक 27/2/2022 दिन रविवार को ध्येयनिष्ठ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था अंबुज ट्रस्ट के द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर अवस्थित तैलिक पंचायत भवन के प्रांगण में आज़ादी के महानायक, क्रांति के सबसे बड़े प्रेरणापुंज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान दिवस पर एक पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद दाऊदनगर के सख्त अस्थायी समिति के सदस्य, अंबुज ट्रस्ट के ट्रस्टी, युवा तुर्क, जनहितैषी वार्ड पार्षद, जन में लोकप्रिय श्री बसंत मालाकार ने किया तथा संचालन अंबुज ट्रस्ट के आजीवन संरक्षक, ऊर्जावान वार्ड पार्षद, जादुई नेतृत्वकर्ता श्री दिनेश प्रसाद ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सह अंबुज ट्रस्ट के आजीवन संरक्षक श्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट वक्ता के रूप में अंग्रेजी भाषा के विद्वान, मध्य विद्यालय गंगा विहार के आदर्श शिक्षक श्री संजय किशोर उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सभी उपस्थित महानुभावों एवं नौनिहाल बच्चों के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सादर नमन करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इसके पश्चात उपस्थित वक्ताओं ने मौजूद सम्मानित नागरिकों एवं नौनिहाल बच्चों के बीच अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ाद माँ भारती के ऐसे लाल थे जिनके कारण लंदन का अटल सूर्य डूब गया था। आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक थे, जिन्होंने लाखों नौजवानों में क्रांति का बीज बोकर भारत माता की आज़ादी के लिए संघर्ष करने को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने स्वयं की परवाह न करके भारत माता की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। वक्ताओं के उद्बोधन के बाद सैकड़ों नौनिहालों के बीच अंबुज ट्रस्ट के द्वारा शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री पाकर सभी बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान सभी बच्चों ने चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद आदि की नारों से माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस कार्यक्रम के संयोजक अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य सह IT सलाहकार मेजर युवराज पांडे थे। इस अवसर पर उपस्थित सम्मानित नागरिक तुलसी साव, सिंटू कुमार, मनोज प्रसाद, राजेंद्र साव, पिंटू कुमार, गिरजेश कुमार, प्रिंस कुमार, अंश पांडे एवं अन्य लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया। साथियों, आप सभी को पता है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुई है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए इस भारतवर्ष के अनगिनत महानायकों ने, युवाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, अपने आप को अर्पित कर दिया है आज़ादी के महायज्ञ में, तब जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई। साथियों, आज ज़रूरत है उस आज़ादी को बचाए रखने की, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने की। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन चरित्र हमें किसी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, देश के आप एक अच्छा भाव रखिए। देश में कैसे अच्छा हो, देश के लोग कैसे आगे बढ़ें, देश का विकास कैसे हो, इस बारे में सोचें। अंबुज ट्रस्ट का भी यही उद्देश्य है कि हम आपके अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकें। राष्ट्रीय चरित्र अर्थात राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव। राष्ट्रीय चरित्र अर्थात राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति, राष्ट्र हमारा राष्ट्र, राष्ट्र का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसलिए आप सभी से निवेदन करता है अंबुज ट्रस्ट कि आप कहीं भी रहें, जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, अपने देश के प्रति एक समर्पित भाव जरूर लेकर रहें और देश को सशक्त बनाने में, सबल बनाने में अपना योगदान जरूर दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमारा यह कार्यक्रम अंबुज ट्रस्ट का कैसा लगा, यह भी जरूर आप बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जो गलतियाँ हो रही होंगी उस पर सुधार करेंगे और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपका फीडबैक, आपके कमेंट के माध्यम से हमें जरूर प्राप्त हो, इसका हमें
इसकी हमें आशा रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। और इस बात को कहते हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी मरते नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा जीवित रहते हैं। हम में, आप में, इस देश के कण-कण में और इस देश के जन-जन में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा न कर, उनके बारे में न सोचकर पूरे देश के बारे में सोचा और भारत माता के बारे में सोचा। और बहुत ही कहानियाँ हैं उनके बारे में, वो वक्त आने पर आप लोगों के बीच में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जीवन के प्रेरणा पुंज हैं। उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उनको देखकर ही एक अंदर में एक शक्ति की भावना जागृत हो जाती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बताए मार्ग पर चलें और अपने देश को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, अपने देश को आगे लेकर जाएं। इसी बात को कहते हुए आज के अंक में मेरा जो विचार है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले पर्वों की। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कवि सुशील कुमार शर्मा कहते हैं, तुम आजाद थे, आजाद हो, आजाद रहोगे। भारत की जवानियों के तू खून में बहोगे। मौत से आंखें मिलाकर वह बात करता था। अंगदी व्यक्तित्व पर जमाना नाज करता था। असहयोग आंदोलन का वो प्रणेता था। भारत की स्वतंत्रता का वो चितेरा था। बापू से था प्रभावित पर रास्ता अलग था। खौलता था खून हिंसा से वो विलग था। बचपन के 15 कोड़े जो उसको पड़े थे, आज उसके खून में वो शौर्य बन खड़े थे। आजाद के तन पर कोड़े तड़तड़ा पड़ रहे थे। जय भारती का उद्घोष चंद्रशेखर कर रहे थे। हर एक घाव कोड़े का देता माँ भारती की दुहाई। रक्त रंजित तन पर बलिदान मेहंदी की रचाई। अहिंसा का पाठ उसको कभी न भाया। खून के ही पथ पर उसने सुकून पाया। उसकी सिराओं में दबकती थी जो सो जवानी। युद्ध के भीषण कहर से लिखी थी उसने कहानी। उसकी फितरत में नहीं थी प्रार्थनाएं। उसके शब्दकोशों में नहीं थी याचनाएं। नहीं मंजूर था उसको गिड़गिड़ाना और शत्रु के पैर के नीचे तड़फड़ाना। मंत्र बलिदान का उसने चुना था। गर्व से मस्तक उसका तना था। क्रांति की ललकार को उसने आवाज दी थी। स्वतंत्रता की आग को परवाज दी थी। माँ भारती की लाज का वो पहरेदार था। भारत की स्वतंत्रता का वो पैरोकार था। अल्फ्रेड पार्क में लगी थी आजाद की मीटिंग। किसी मुखबिर ने कर दी देश से चिटिंग। नोट बाबर ने घेरा और पूछा, कौन हो तुम? गोली से दिया जवाब, तुम्हारे बाप हैं हम। सभी साथियों को भगा कर रह गया अकेला। उस तरफ था बंदूक लिए शत्रुओं का मेला। सिर्फ एक गोली बची थी, भाग किसने था मेटा। आखिरी दम तक लड़ाओ, माँ भारती का था बेटा। रखी कनपटी पर पिस्तौल और दाग दी गोली। माँ भारती के लाल ने खेल ली खुद खून की होली। तुम आजाद थे, आजाद हो, आजाद रहोगे।